वक्फ की लैंड में जो चोरी होती है उसको लेकर क्यों नहीं कहा गया? इसलिए क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर आरोप लगा कि उन्होंने वक्फ की लैंड में चोरी करी है। अब जिन लोगों ने यह दुष्प्रचार किया था, दे इंटरव्यू दैया हमारी चीज चोरी हो गई, हाय राम बर्बाद हो गए, क्या उन लोगों को भी नोटिस जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? कि भाई सोनिया गांधी का टाइम बड़े बड़े लोगों को नहीं मिलता, लेकिन ये जो सबरीमला में चोरी का मुख्य आरोपी है सोनिया जी के घर जाकर कैसे मिल लेता है? ये सीधा सीधा आरोप है। अब इस पर क्या बोलेंगे आप? जांच एजेंसियों से भी इस बार नेताओं को हमेशा के लिए एक सबक सिखाइए। कुछ भी बोल के भाग जाना, घर में कुंडी बंद करके छुप जाना, ये नहीं चलेगा। मायावती जी ने ठीक कहा है। आप तो भाई थानेदार लोग हैं, आप लोग विसल ब्लोअर हैं। तो जब वक्फ की जमीनों पर करोड़ों रुपए की, और समझ रहे हैं अकेले कर्नाटक के अंदर जहां कांग्रेस की सरकारें नहीं, 2 लाख करोड़ रुपए की जमीन चोरी हुई वक्फ की। क्या इसके ऊपर आप लोगों को विसल ब्लोइंग नहीं करनी चाहिए थी? इस पर आप लोग क्यों खामोश रहते हैं? हमारे संजय सिंह ने कह दिया 400 करोड़, संजय सिंह आए 400 करोड़ सिद्ध करो, और नहीं तो मुकदमा झेलो। एक बार मुकदमा हो जाएगा, वंस फॉर ऑल सारी पार्टियों के नेता सुधर जाएंगे। सुरेश जी गलत तो नहीं कह रहा? 4-6 नेता भगवान के आशीर्वाद से डासना में चले जाएंगे जेल, क्या थाली कंबल लेके, तो उसके बाद कोई ये खतरा ही नहीं करेगा कि जिधर माइक देखा टीवी का उधरी बोले 20,000 करोड़, दूसरा बोला 26 बोला, बोले 40,000 करोड़। नहीं, आप नेताओं को छूट है, अल्ल बोलो भल्ल बोलो, मुझो बताओ दो, मौज लेते रहो, पान खाओ गुलकंद वाला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दफा डिबेट की बहुत ही जोरदार और बहुत ही धमाकेदार डिबेट वीडियो में। 2 राष्ट्रवादी पत्रकारों ने दोस्तों इन विपक्षियों को इस डिबेट में उधेड़ कर रख दिया है और आगे भी सिलसिला चलेगा। जब से राम मंदिर में चोरी का मुद्दा आया तो तब से दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी लगातार डिबेट कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं खुद भी बोर हो गया कि एक ही टॉपिक पर वो डिबेट आ रही है, लेकिन दोस्तों कल की डिबेट इतनी जोरदार थी कि अमिताभ अग्निहोत्री जी ने इन विपक्षियों को छोड़ा ही नहीं, इनकी पूरी रेल बना दी। दोस्तों ये विपक्षी नेता कुछ भी इल्जाम लगा के भाग जा रहे हैं। 20,000 करोड़ हो गए चोरी हो गए, 40,000 करोड़ चोरी हो गए, इनका सोने का कवर चोरी हो गया, हार चोरी हो गया। तो दोस्तों इल्जाम लगा के चले जा रहे हैं, लेकिन तथ्य प्रमाण सामने आ गए, कुछ चोरी नहीं हुआ। तो दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी इन विपक्षी नेताओं की अच्छी क्लास लगा रहे हैं और इनकी अच्छे से बैंड बजा रहे हैं। और राम मंदिर चोरी के मामले में सब तो बोल रहे हैं, लेकिन जब वक्फ बोर्ड में जमीन का घोटाला सामने आता है तो दोस्तों ये सभी विपक्षी चुप हो जाते हैं, क्योंकि इनके नेता ही इस घोटाले में शामिल है। क्या डिबेट है दोस्तों, पूरा देखिए, आपको बहुत ही आनंद आने वाला है इस दोनों डिबेट में। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। ये टीवी वाले भाई कैमरा इस ओर कर दो तुम। अब आप मुझे बताइए वक्फ की चोरी में कौन कौन शामिल है, किस किस पर आरोप लगे और उनको लेकर के किस किस ने, आपके नेताओं ने आज तक जांच की मांग की? मुझे एक नाम बताइए कांग्रेस के नेता का, और अगर आपकी जानकारी हो तो पवन पटेल जी ये भी बताइएगा कांग्रेस के किन किन नेताओं के नाम जो है वक्फ की जमीन की लैंड की चोरी में आए हैं। जरा वो भी जानकारी हो तो बताइए, नहीं तो मैं जानकारी दूंगा। नहीं, जानकारी का पूरा ठेका तो भारतीय जनता पार्टी के पास। अरे आप सवाल का जवाब दीजिए ना, मैं कह रहा हूं आप सवाल सुनिए ना, अब आप सवाल का जवाब दीजिए। अब आप मेरा टाइम मत वेस्ट कीजिए। बताइए वक्फ को लेकर कांग्रेस ने, किसी नेता ने जमीन की चोरी, वक्फ की जमीन की चोरी हो रही है, कभी जांच की किसने मांग की? मुझे एक नाम बताइए। जिस नेता ने समर्थन किया कि चोरी करो और हम उसका समर्थन करते हाँ, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। अब सुनिए पवन पटेल, अब सुनिए पवन पटेल, हो गया चिल्ला चिल्ली, अब तो मत चिल्लाइए। अब पवन पटेल के एक्सपोज होने का टाइम आ गया, बंद करिए आवाज। देखिए वक्फ की लैंड में जो चोरी होती है उसको लेकर क्यों नहीं कहा गया? इसलिए क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर आरोप लगा कि उन्होंने वक्फ की लैंड में चोरी करी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मीडिया रिपोर्ट। पवन पटेल अब सुनिएगा, कांग्रेस अध्यक्ष तो, ये 15 अक्टूबर 2024 की खबर पढ़ के सुना रहा हूं, कांग्रेस अध्यक्ष तो निकले छुपे रुस्तम। वक्फ पूरे भारत की जमीन हड़पता है, खड़गे ने तो हड़प ली वक्फ की जमीन। ठीक है, आपके कांग्रेस अध्यक्ष या कांग्रेस का कोई भी नेता क्यों बोलेगा वक्फ की जमीन के खिलाफ, जब आपके नेताओं के ऊपर ही आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने वक्फ की जमीन हड़पी? ठीक है, अनवर मणिपदी, इन्होंने सीधा सीधा कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वक्फ की संपत्ति हड़पी है, और यह बात और कहीं नहीं, 14 तारीख को जेपीसी की बैठक में उठी। समझते हैं, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक में उठी कि खड़गे जी वक्फ की जमीन को चुरा रहे हैं। अच्छा सुनिए, चलिए वक्त को छोड़ दीजिए, मैं ये कह रहा हूं ये आरोप तो अब कहां भाग रहे हैं, सुनिए तो सही ना, अब कहां भाग रहे हैं? अब इधर उधर भागेंगे आप, मुझे मालूम है सुनना मुश्किल होगा, तकलीफ होगी। अब आप सुन लीजिए, ये बताइए, मैं फिर से कह रहा हूं, देखिए ये आरोप हैं, चाहे समाजवादी पार्टी लगाए, कांग्रेस लगाए, और आरोपों की जांच होनी चाहिए। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं, आरोप तो सोनिया गांधी पर भी लगे कि सोनिया गांधी ने सबरीमला मंदिर में जो मुख्य आरोपी है वो जो है, और ये आरोप कोई और नहीं लगा रहा, ये आरोप जो है सीधा सीधा लेफ्ट के लोग लगा रहे हैं, जो इंडी गठबंधन में सोनिया जी के साथ बैठते हैं। वो कह रहे हैं कि भाई सोनिया गांधी का टाइम बड़े बड़े लोगों को नहीं मिलता,
लेकिन ये जो शबरीमला में चोरी का मुख्य आरोपी है, सोनिया जी के घर जाके कैसे मिल लेता है, ये सीधा सीधा आरोप है। अब इस पर क्या बोलेंगे आप, बोलिए। पवन पटेल सुनिए, पवन पटेल सुनिए। ना 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 पवन पटेल, अब नाटक नहीं, अब नाटक नहीं, अब नाटक नहीं। पवन पटेल भागो नहीं, पवन पटेल भागो नहीं। मैंने 45 मिनट तक आपने जो कहा मैंने, अब आवाज बंद करिए, चिल्लाएंगे, आवाज बंद करिए। देखिए दिक्कत यह है, आवाज बंद कर दीजिए इनकी, क्योंकि ये 45 मिनट तक बोलते रहे, मैंने इनको नहीं रोका। लेकिन जब मैंने कुछ फैक्ट रखने शुरू करे तो ये चिल्लाने लगे, क्योंकि सच कड़वा होता है, सच कड़वा होता है। और सिर्फ ये नहीं, इनके एक और नेता थे कर्नाटक के, सीएम इब्राहिम, उनके ऊपर भी आरोप लगे कि उन्होंने वक्फ की जमीन जो है हथियाई है। ये सारे दस्तावेज लेकर बैठा हूं पवन पटेल, मैं बिना किसी उसके नहीं, मैं दस्तावेज लेकर के जो मीडिया रिपोर्ट्स है उनको लेकर बैठा हूं, उनको लेकर आरोप लगा रहा हूं। अब मालूम है, अब आपको दर्द हो रहा होगा, थोड़ा पानी वानी पी लीजिए। अशोक यादव जी के पास जाता हूं। अशोक यादव जी, आपने शुरू में क्या कहा कि बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार क्यों नहीं करवा लेती कार्रवाई? सर, योगी जी की सरकार ही कार्रवाई कर रही है। आजम खान ने वक्फ की जिन जमीनों पर कब्जा किया था, योगी सरकार आने के बाद वो जमीनें वापस की जा रही हैं। आपने बड़ा अच्छा सवाल उठाया कि 12 साल से बीजेपी की सरकार है। 12 साल से तो नहीं हुए, 10 साल से है। यूपी में तो 10 साल से है ना। और 10 साल से कम समय के अंदर योगी जी ने वक्फ की जितनी जमीन आजम खान ने हथियाई थी, वो जमीन वापस कर दी। अब आजम खान जब आपके नेता थे तब क्या हुआ था? आजम खान और दूसरी बात अतीक अहमद ने क्या किया, सुनिएगा। अतीक अहमद ने 71 करोड़ की संपत्तियों पर अवैध कब्जा किया। 71 करोड़, समझ रहे हैं आप? और आजम खान जो है, जैसे ही समाजवादी पार्टी की सरकार आई, आजम खान तुरंत वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा करने लगे। यह रिपोर्ट है मेरे पास। अब सवाल यह है, इसीलिए आप लोग चुप रहते। और फिर मैं तो देखिए, मैं कहता हूं आरोप लगते हैं, लेकिन कई बार ना आरोप साबित भी हो जाते हैं। और आपको मैं, अशोक यादव जी, फिर से कह रहा हूं, आपको पूरा अधिकार है सवाल पूछने का, लेकिन सवाल पूछते हुए किसी को जब आप चोर कहते हैं ना, तो वो आरोप साबित होने तक इंतजार कीजिए, नहीं तो अपनी गिरेबान में भी झांकिए। आपके एक सांसद महोदय, सिटिंग सांसद महोदय, बिजली की चोरी के 6 लाख रुपए चुराते हुए पकड़े गए। अभी योगी जी ने जमा करवाए हैं। सोचिए, ये जो आपके क्या नाम है इनका, जियाउर रहमान बर्क, 6 लाख रुपए की बिजली की चोरी करते पकड़े गए। लेकिन योगी जी की सरकार थी, जमा कराए। अब सवाल ये उठता है, जब आपकी सरकार थी तो पता नहीं कितने करोड़ों रुपए की बिजली की चोरी हुई होगी, क्योंकि तब तो सैया भाई कोतवाल था। तो मैं सीधा सा आपसे पूछ रहा हूं कि वक्फ की संपत्ति पर आप लोग इसलिए नहीं बोलते क्योंकि इसमें आपके नेताओं का हाथ होता है। अब इसका जवाब दीजिए। देखिए अशोक जी, ये हर चोर का एक नेचुरल फिनोमेना होता है कि जब वो पकड़ जाता है तो 20 तरह के चोरों का फर्जी नाम जरूर लेता है कि फलाने ने वहां चोरी किया, धमाके ने वहां चोरी किया, उसने वहां चोरी किया, हम ही अकेले थोड़ी ना चोरी किए हैं। तो ये भाजपा यही काम आज कर रही है। वो कहीं वहां की चोरी, मीडिया रिपोर्ट, सीरिया रिपोर्ट, ये रिपोर्ट, इस देखिए, तू इधर उधर की बात न कर, बताए राम मंदिर क्यों लूटा। तू इधर उधर की बात न कर, बताए माँ गंगा को क्यों लूटा। हम लोग तो पूछ रहे हैं, अशोक यादव जी, सरकार है, मैं फिर कहूंगा, अशोक यादव जी, आपका सवाल एक मिनट, आपका सवाल बिल्कुल सही है, बिल्कुल आपका सवाल सही है, बिल्कुल आपका, अशोक यादव जी सुनिए ना, आपका सवाल बिल्कुल सही है। हर चोरी होती है और एक चोरी को छुपाने के लिए दूसरी चोरी का जिक्र नहीं हो सकता। लेकिन यह सवाल तो योगी जी का वैलिड है ना कि एक चोरी पर हल्ला, दूसरी चोरी पर गुमसुम। ये क्यों? मैं तो यही पूछ रहा हूं आपसे। आप तो भाई थानेदार लोग हैं, आप लोग विसल ब्लोअर हैं। तो जब वक्फ की जमीनों पर करोड़ों रुपए की, और समझ रहे हैं, अकेले कर्नाटक के अंदर जहां कांग्रेस की सरकार है, नहीं, 2 लाख करोड़ रुपए की जमीन चोरी हुई वक्फ की। क्या इसके ऊपर आप लोगों को विसल ब्लोइंग नहीं करनी चाहिए थी? इस पर आप लोग क्यों खामोश रहते हैं? मेरा सवाल यही है, हर चोरी है और किसी चोरी को दूसरी चोरी से कम करके नहीं देखा जा सकता। लेकिन आपकी चोरी जो है, मेरा कुत्ता टॉमी और आपका कुत्ता, तो ये नहीं चलेगा। अगर आप लोग विसल ब्लोअर हैं, राम मंदिर के ऊपर चिल्ला रहे हैं, तो आपको वक्फ की जमीनों में जो भी चोरी हुई उसके ऊपर भी उतनी जोर से चिल्लाना चाहिए, तब माना जाएगा कि आप लोग पाक साफ हैं। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करते, इसलिए आप लोगों की नीयत पे सवाल उठ रहे हैं। कोई कह रहा 20,000 करोड़ की चोरी है, कोई कह रहा 200 करोड़ की चोरी है, और सब ताल ठोक के करे, माइक पर कह रहे हैं। तो उन लोगों से सबूत मांगे जाने चाहिए कानूनी तौर पर, किस्सा कहानी में नहीं। जो जांच हो रही है, उस जांच को करने वाले अधिकारी उन नेताओं को समन करें और बुलाएं और कहें 20,000 करोड़ का वो दो। एक और दूसरा विषय आज का ये कि जो कह रहे थे कि हमने सोने का कबूतर दिया, चांदी का कबूतर दिया, इसका कौआ दिया, इसका ये दिया, उसका ये लोटा दिया, बाल्टी दी है, वो गायब हो गई। वो तमाम चीजें कल सार्वजनिक तौर पर प्रदर्शित हो गई और 2,800-900 चीजों की लिस्ट सार्वजनिक हो गई।
अब जिन लोगों ने यह दुष्प्रचार किया था, दे इंटरव्यू दैया रे दैया हमारी चीज चोरी हो गई, हाय राम बर्बाद हो गए, क्या उन लोगों को भी नोटिस जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? या तो सार्वजनिक माफी मांगो और नहीं तो दुष्प्रचार के आरोप में जेल जाओ। आज सिर्फ स्थिति से इजाजत होगी 20,000 करोड़ गिनाओ, 200 करोड़ गिनाओ, 8,000 करोड़ गिनाओ। भाई साहब पत्थर मार के भागने नहीं देंगे। जब तक चंपत राय नहीं हटे थे तब तक मेरा फोकस चंपत राय था। अब ये जो भाषण वीर है, अब मेरे फोकस में ये है 20,000 करोड़ 40,000 करोड़, आओ गिनाओ। आप बड़े ज्ञानी हैं, गिनाइए आके। रवि प्रताप जी, वही प्रश्न, कई बार आपकी पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं ने माफी मांगी है क्या, लेकिन फिर भी वाणी संयम नहीं सीखा, कई बार माफी मांगी। अभी लेटेस्ट अरविंद सिंह बता ही रहे थे, शिवराज सिंह से माफी मांगी है राहुल जी ने कि भैया माफ करो गलती हो गई, कोर्ट में मांगी है, ऐसा नहीं गुपचुप मांगी है, लिखत में मांगी है। फिर प्रियंका जी बोल रहे हैं कि हजारों करोड़ की चोरी हो गई। हजारों करोड़ का डिटेल वो दे पाएंगे रवि जी? अमिताभ जी, मैं पहले अरविंद जी का जवाब दे दूं। बोल रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में राफेल पे माफी मांगा, वो फोर्स में जी नहीं, चौकीदार चोर है, इस बात पे माफी मांगी थी। अरे माफी तो मांगी थी यार, जब बात कर माफी तो मांगी थी। अमिताभ जी एक मिनट अमिताभ जी बीच में नहीं। दूसरी बात, अभी आप कह रहे थे कि शिवराज सिंह चौहान 72 घंटे में शिवराज सिंह चौहान के लड़के का गलत इस्तेमाल किया, तो बोल दिया था पब्लिक डोमेन में, उसकी स्वीकारोक्ति अभी की है। आप ये बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मोदी जी से 2 करोड़ नौकरी दिलवाइए, 15 लाख रुपए खाते में दिलवाइए, कहां चले गए वो लोग? इतने बड़े चोरी करने वाले लोग आप आज हिसाब कर रहे हैं कि 18 हजार करोड़ कहा गया, 20,000 करोड़ कहा गया। आज मेरा निवेदन, बहुत विनम्र निवेदन है आपसे भी, एक बार रुकना होगा, भड़बड़ाओ नहीं, रुक जाओ, भड़बड़ाओगे तो बहस नहीं आगे बढ़ेगी। चंपत राय जब तक नहीं हटे थे, मेरा विषय क्या था सब जानते हैं। आज वो पुराने किस्से में मेरी कोई रुचि नहीं, आज मेरा विषय है 20,000 करोड़ चोरी हुई, सबूत दे पाएंगे एक, और जिन्होंने कहा कि मेरा कौवा चोरी हो गया, कौवा वहां विराजमान है, क्या वो माफी मांगे कि नहीं? आज सिर्फ 2 विषय, पूरी कहानी नहीं। पूरी कहानी में आज कोई, मैं 15 दिन से यही कर रहा हूं, आप तो कम बोले होंगे, मैं 15 दिन से दिन में 4 बार इसी विषय पर चर्चा कर रहा था। तब कांग्रेस को अच्छा लग रहा था, सपा को अच्छा लग रहा था, कह रहे थे अग्निहोत्री जी गजब क्या बात कही आपने, सबको नंगा कर दिया जी। अब रुकना होगा, इस बात पर चिंतन करो, बाकी किस्सा कहानी छोड़ दो। प्रियंका गांधी ने जो कहा वो सिद्ध कर पाएंगी, सिर्फ इतना विषय है आज, इसके आगे मत छोड़ दो अभी रवि जी। देंगे और हमारे ऊपर थोपते रहेंगे, क्या 30 सेकंड भी बोलने का अधिकार मुझे नहीं है? मैंने बताइए। नहीं, विषय तो बताऊंगा कि नहीं? 30 सेकंड भी नहीं बोलना। सत्यनारायण की कथा नहीं है, विषय तो बोल रहा बताऊंगा। हूं। गोपाल राव कहां चले गए? सुनिए, गोपाल राव कहां चले गए? कभी किया आपने? गोपाल राव कहां गुम हो गए? गोपाल राव आपने देखा नहीं, और आपने देखे नहीं होंगे, आप जब खुद आते हो तभी देखते होंगे। ये लीपापोती टीम है, ये एसआईटी नहीं, ये लीपापोती टीम है। ये लीपापोती टीम अगर ठीक से काम करेगी तो हजारों करोड़ की चोरी सामने आएगी। ठीक है रवि जी, अब रुकना होगा। मैं एक बात इस बार ये भी कहूंगा जांच एजेंसियों से भी, इस बार नेताओं को हमेशा के लिए एक सबक सिखाइए। कुछ भी बोल के भाग जाना, घर में कुंडी बंद करके छुप जाना, ये नहीं चलेगा। मायावती जी ने ठीक कहा है, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं। 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं उत्तर प्रदेश की, बड़ी नेता है। उन्होंने कहा इनको सबको नेताओं को बुलाओ जो 20,000 करोड़ 40,000 करोड़ गिना रहे हैं, और इनसे पूछो, लाओ सबूत। मैं उनके साथ खड़ा हूं मायावती जी के। ये हिट एंड रन नहीं चलेगा भाई साहब। हमारे संजय सिंह ने कह दिया 400 करोड़, संजय सिंह आए 400 करोड़ सिद्ध करो, और नहीं तो मुकदमा झेलो। एक बार मुकदमा हो जाएगा, वंस फॉर ऑल सारी पार्टियों के नेता सुधर जाएंगे। सूरज जी गलत तो नहीं कह रहा? 4-6 नेता भगवान के आशीर्वाद से डासना में चले जाएंगे जेल, क्या थाली कंबल लेके, तो उसके बाद कोई ये थेथराई नहीं करेगा कि जिधर माइक देखा टीवी का उधरी बोले 20,000 करोड़, दूसरा बोला ये 20 बोले 40,000 करोड़। नहीं, आप नेताओं को छूट है, अल्ल बोलो भल्ल बोलो, मूछो ताव दो, मौज लेते रहो, पान खाओ, गुलकंद वाला, क्या कहीं कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। हम लिख दें तो हम लिब्रान कमीशन जाएं, और नेता लोग बोले 20,000 करोड़ बोल के अपने घर सोने चले गए। टीवी पे चल गया, बोले हाँ चल गया भैया, बोले ठीक है सोने जा रहे हैं। दूसरे ने कंपटीशन में 40,000 करोड़ बोल दिया। कहीं कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी 100 लोगों पर मुकदमा करे, लेकिन प्रियंका गांधी पर भी मुकदमा होना चाहिए कि आइए और सिद्ध करिए। भागने की छूट किसी को नहीं। रवि भाई ये तो गलत नहीं, आप 100 लोगों पर मुकदमा करिए, लेकिन आपका नेता ऐसा बोलेगा कि इतने 1,000 करोड़ का घपला हो गया, तो या तो सिद्ध करेगा, ये क्षमा मांगेगा, या परिणाम भुगतेगा। 3 ही ऑप्शन है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि जब इतने बड़े देश में हमारे राम कणकण में व्याप्त है, उनकी आस्था पे प्रहार हुआ, तो दूध का दूध पानी का पानी एसआईटी के लोग कर दें कि 200 करोड़ का हुआ,
2 करोड़ का हुआ या 2000 करोड़ का हुआ, निश्चित तब रूप माफी से कोई मांगेंगे? कह रहा है 2000 ठीक। करोड़ 20,000 करोड़ तो उसे ठीक पूछा है, जाना ठीक है चाहिए। रवि, अब रुकना होगा, अब रुकना होगा। अच्छा ठीक है, मेरे शायद कांग्रेस ये कह रही SIT फाइनल कर देगी तो हम माफी मांगेंगे। देखते हैं ऐसा कर सकते हैं कि नहीं, माफी मांगते हैं कि नहीं। खैर ठीक है, लेकिन मैं फिर भी इसी पर टिका हूं, नेताओं पर अंकुश लगना चाहिए। ये थेतरही की इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी खोल रखी है नेताओं ने, सब पार्टी के। जब तक ये इनमें से 10, 20, 50 जेल नहीं जाएंगे तब तक गाल बजाने की अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता भारत में चलती रहेगी। क्लब का कुर्ता पहन लिया और मौज ले रहे, पान खा रहे हैं, चूना उंगली में लगाए, बोले वो 20,000 करोड़ का बफला है। अरे चाचा आओ साबित करो, दुनिया का ड्रामा फैला रहे हो। कांग्रेस को ये तो चिंता है कि दूध का दूध पानी का पानी यहां हो जाए, लेकिन इस बात पर कांग्रेस नहीं लड़ रही है कि अरविंद सिंह हम आप पर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा करेंगे, आपको जेल में चक्की पिसवाएंगे। आपने कहा नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक बाबर की मजार पर माथा टेकने गए, फातिया पढ़ने गए। आप में साहस है तो अरविंद सिंह पर मुकदमा करो, उस पर नहीं बोल रहे हो, दुनिया कहानी में पड़े हुए हो। अरे बाबर की मजार पर जाने से और घृणित काम कोई हो सकता है क्या? आपको रामलला के यहां जाने का टाइम नहीं और बाबर के मजार पर आप फातिया पढ़ रहे हो यार, गजब बात है। उस पर नहीं बोल रहे, दुनिया कहानी में दुबले हो रहे हो। आपके दुबले होने का विषय यह होना चाहिए जो अरविंद सिंह ने कहा। एक बार इस बात का विधिवत खंडन करिए हिम्मत के साथ कि हमारा बाबर से कोई लेना देना नहीं, हमने बाबर को कभी सपने में भी नहीं देखा, बोलिए। और अगर नहीं तो फिर आपको बताना होगा आपका बाबर से याराना क्या है। बाबर के विचित्र किस्म के, मैं रुके, बाबर के विचित्र किस्म के 100 के इतिहासकारों ने लिखे हैं। ये तो अच्छा हुआ जल्दी मर गया, बवाली था, बड़े विचित्र शौक थे बाबर के, लिखा है इतिहासकारों ने। बाबर की मां को चिंता थी कि इसका ब्याह करके क्या करे, समझ लीजिए। मां कहती थी इसका ब्याह करके कमबख्त का क्या करे। ये तो अपने साथ के सैनिकों में ही मदमस्त है, समझ लीजिए स्थिति कितनी गंभीर थी। इसलिए बाबर चक्कर में ना पड़ो। तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी और अशोक श्रीवास्तव जी की ये दोनों जबरदस्त धमाकेदार डिबेट वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। और जैसे जैसे दोस्तों वक्त आगे बढ़ेगा, खुलासे होते जाएंगे, तो इन विपक्षियों का भी भंडाफोड़ होते जाएगा। ऐसा तो होना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि ये हमेशा अपने किए पे घिरते आए हैं, क्योंकि ये झूठ बोलते हैं और अफवाह फैलाते हैं। तो दोस्तों इनका कुछ करना ही पड़ेगा। अमिताभ अग्निहोत्री ने सही कह दिया डिबेट में, इनका इलाज जरूरी है और आगे भी इनका कुछ ना कुछ ऐसा ही इलाज होना जरूरी है। तो अमिताभ जी के कथन अनुसार सरकार को ऐसे कठोर कदम उठाने होंगे कि इनका इलाज करना ही होगा, नहीं तो ये ऐसे अफवाह फैलाते रहेंगे और जनता के मन में भ्रम पैदा करते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों अमिताभ अग्निहोत्री जी का विश्लेषण और अशोक श्रीवास्तव जी की जोरदार बहस आपको पसंद आई होगी इस डिबेट में। ऐसे ही जबरदस्त धमाकेदार डिबेट वीडियो देखने के लिए आप द फर्स्ट डिबेट के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाओगे। आपसे अगली वीडियो में